हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। मैं ऑनलाइनर फैक्ट लेकर आया हूं भारतीय इतिहास सामान्य ज्ञान से दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया था दोस्तों। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? अगला फैक्ट है, तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला फैक्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अगला फैक्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों गांधी जी की जब मृत्यु हुई तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला फैक्ट है दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्राप्त है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल भी बनवाया था दोस्तों। अगला फैक्ट है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना दोस्तों। अगला फैक्ट है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा 1510 में छीना दोस्तों। अगला फैक्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला फैक्ट है, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था दोस्तों। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में होता है, प्राप्त होता है? तो हमें कठोपनिषद से आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद मिलता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। महावीर का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, मुंबई में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था दोस्तों। अगला फैक्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी।
सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला फैक्ट है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। देश बंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो बिहार चंपारण में किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले किया था। दोस्तों अगला फैक्ट है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन भारत में कुषाण वंश के शासकों ने नियमित सोने के सिक्के चलाए थे। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन नाम था पूरा नाम। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों अगला फैक्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था दोस्तों। ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड दो शहर कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे दोस्तों। कृष्णदेवराय जो थे बाबर के समकालीन थे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कैसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। काकोरी ट्रेन का डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे तो काकोरी कांड के नायक थे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता का संग्रह का रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1847 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, इसको रट लीजिएगा और एकदम से घोट कर पी जाइएगा दोस्तों। यह फैक्ट जो है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था दोस्तों। सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था, यानी मगध पर किसका शासक था? तो धनानंद का शासक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वहाँ कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? यानी कला वहाँ में किस शासकों की रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि दर्शाता है, यानी पल्लव वंश की प्रमुखता रही है महाबलीपुरम। दोस्तों आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को देखने गए थे दोस्तों। तो आपको याद होगा महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो पल्लवों की देन है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत सिद्धांत दिया? तो लॉर्ड डलहौजी। व्यवगत सिद्धांत का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी स्थल आया हुआ एग्जाम में प्रश्न था ये दोस्तों, याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कलिबंगन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न आया था। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों। अगला फैक्ट है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी ने
को बाबर ने हरा दिया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों। यह लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत की दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पानी पिया घर गया, पानी पिया ट्रिक है दोस्तों। 1526, 1527, 1528 और 1529 में ये 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा, तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं 1526, 1527, 1528, 1529 में, उनको मैं आपको ट्रिक्स याद करवाता हूँ। पंखा चला घर में, तपा से पानीपत, खा से खानबा, चला से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। 1527 में खानबा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सागा के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। फिर 1527 में युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के राजा और बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुआ। और 1529 में हुआ था लास्ट घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगला फैक्ट है दोस्तों, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान राजदूत था, चीनी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। सॉरी दोस्तों, इसको कंफर्म करके आप लोग बताइएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों। स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का अंतिम स्वतंत्र भारत यानी जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री राजागोपालाचारी दोस्तों, श्री राजागोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। जय गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन राजा थे जिनकी सभा में जयदेव रहते थे। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया दोस्तों? अस्तो माँ सदगमय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों, ऋग्वेद से। अगला फैक्ट है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये दोस्तों 50 फैक्ट थे, वन लाइनर फैक्ट, जिसको मैं आपके सामने लाया हूँ। आप लोग याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको रट लीजिए, घोट कर पी जाइए दोस्तों, एग्जाम में फंसते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, भारत माता की जय, जय हिंद।